वर्ष है 1932। स्थान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कठोर धूल भरे मैदान। दुनिया महामंदी की चपेट में थी, लेकिन कैंपियन और वालगुलन के सुदूर जिलों में लौटे सैनिक बस्तियों के लिए एक अलग, अधिक तात्कालिक संकट सामने आ रहा था। ये वे अनुभवी थे, वे पुरुष जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध की खाइयों में कर्तव्य का आह्वान सुना था। उन्हें एक नई शुरुआत का वादा किया गया था, झाड़ियों से नया जीवन तराशने का। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रकृति के मन में भाग्य का एक और क्रूर मोड़ था। सूखे ने उनके द्वार पर एक हमलावर बलगोला खड़ा किया था। कोई दुश्मन सेना नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पक्षी एमू की अनुमानित 20,000 संख्या। प्रजनन के बाद अंदरूनी हिस्सों में प्रवास कर रहे बड़े झुंड नए लगाए गए गेहूं की फसलों पर उतर आए, जिससे फसलें तेजी से बर्बाद हो गईं। यह कोई छोटी असुविधा नहीं थी, यह एक आर्थिक आपदा थी। भूखमरी के मंडराते संकट को देखते हुए हताश किसानों ने एक सैन्य समाधान की मांग की। राजनीतिक खींचतान की पृष्ठभूमि के बीच ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने पूर्व सैनिकों का समर्थन करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए सहमति व्यक्त की। उन्होंने एक अल्पकालिक सैन्य अभियान को अधिकृत किया। उद्देश्य यंत्रीकृत युद्ध का उपयोग करके एमू की आबादी को नियंत्रित करना। कमान रॉयल ऑस्ट्रेलियाई आर्टिलरी की 7वीं हैवी बैटरी के मेजर GPW मेरेडिथ को दी गई थी। उनके हथियार 2 लुईस स्वचालित मशीन गन और 10,000 राउंड गोला बारूद की प्रारंभिक तैनाती। संसाधन पर्याप्त थे। युद्ध विभाग की नजर में यह सैन्य अधिशेष का लाभ उठाते हुए कीट नियंत्रण का एक सरल कार्य था। उन्होंने अपने विरोधी को पूरी तरह से कम आंका। 2 नवंबर 1932 पहली मुठभेड़। मेजर मेरेडिथ की इकाई ने कैंपियन के पास लगभग 1,000 पक्षियों को घेर लिया। मशीन गन ने आग खोल दी, लेकिन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने वाले एमू वे स्थिर लक्ष्य नहीं थे जिसके लिए सैनिकों को प्रशिक्षित किया गया था। उनके घने पंख एक प्राथमिक कवच की तरह काम करते थे, जिससे वे कई राउंड झेलकर भी दौड़ते रहते थे। इसके अलावा एमू ने एक उल्लेखनीय, लगभग समन्वित चकमा देने वाला युद्धाभ्यास प्रदर्शित किया, बंदूक की आवाज सुनते ही तुरंत छोटे, अत्यधिक गतिशील समूहों में विभाजित हो जाना। परिणाम एक करारी हार थी। सैनिकों ने अपने गोला बारूद का लगभग 1/4 खर्च कर दिया, फिर भी रिपोर्टों में केवल मुट्ठी भर पुष्ट मारे गए पक्षियों का अनुमान लगाया गया। मेजर मेरेडिथ ने अविश्वास और अनिच्छुक सम्मान के मिश्रण के साथ टिप्पणी की कि एमू सैन्य सटीकता के साथ बिखर सकते हैं और फिर से संगठित हो सकते हैं। शुरुआती विफलता की व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई, जिससे सैन्य अभियान एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी में बदल गया। विदेशी संवाददाताओं ने कहानी उठाई, समाचार पत्रों ने प्रयास का मजाक उड़ाया, एक ने तो पक्षियों को स्वदेशी और मायावी सेना तक कह डाला। फिर भी सरकार ने एक दूसरा, अधिक रणनीतिक आक्रमण का आदेश दिया। सेना ने तेज गति वाले पक्षियों पर गति का लाभ पाने की उम्मीद में मशीन गन को सीधे ट्रकों पर लगाने का प्रयास किया। यह एक विनाशकारी गलती साबित हुई। उबड़-खाबड़ आसमान भूभाग ने वाहनों को अस्थिर कर दिया, जिससे लुईस गन वस्तुतः बेकार हो गई। हर बार जब एक गोली चलाई जाती थी, तो झटका बंदूक चलाने वाले को लक्ष्य से भटका देता था और ट्रक स्वयं घनी झाड़ियों में एमू की फुर्ती का मुकाबला करने में असमर्थ साबित हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि एमू ने गुरिल्ला रणनीति में महारत हासिल कर ली थी, झाड़ियों में गायब हो जाना, समूह बनाने से इनकार करना और यंत्रीकृत इकाइयों को असंभव उच्च वेग वाली दौड़ में फंसाना। पूरे अभियान के दौरान सैनिकों ने लगभग 9,860 राउंड गोला बारूद दागा। आधिकारिक और अत्यधिक उदार हत्या गणना में केवल लगभग 986 पक्षी मारे गए। यह प्रति पक्षी लगभग 10 राउंड का अनुपात था। यह एक चौंकाने वाली रसद विफलता को दर्शाता है। 10 नवंबर तक शुरू होने के ठीक 8 दिन बाद ऑपरेशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई सेना एक विदेशी शक्ति से नहीं, बल्कि उड़ने में असमर्थ, अत्यधिक अनुकूलित पक्षियों के एक झुंड से हार गई थी। ग्रेट एमू वॉर युद्ध के इतिहास में एक अनोखा, लगभग हास्यास्पद बात टिप्पणी के रूप में खड़ा है। फिर भी यह हमारे ग्रह की अप्रत्याशित प्रकृति की एक महत्वपूर्ण विनम्र याद के रूप में कार्य करता है। जब हम ब्रह्मांड में देखते हैं, दूर के ग्रहों पर जीवन की तलाश करते हैं, तो हम अक्सर विशाल, जटिल रूपों में बुद्धिमत्ता और रणनीति पर विचार करते हैं।
लेकिन यह अजीब घटना हमें सिखाती है कि यहाँ तक कि सबसे बुनियादी ताकतें, सहज ज्ञान, फुर्ती और जीवन की शुद्ध गति भी उन्नत यंत्रीकृत मानव सरलता को परास्त कर सकती हैं। एमओ के पास कोई जनरल, कोई युद्ध योजना या यहाँ तक कि कोई घोषित लक्ष्य भी नहीं था। उनकी जीत आधुनिक सैन्य मशीन के गौरव के विरुद्ध विकासवादी तंदुरुस्ती की विजय थी। यह प्राकृतिक चयन की क्रूर, प्रभावी सरलता में एक सबक था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसे ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र शायद हार गया था, लेकिन यह एक ऐसा युद्ध था जिसे एमू, प्राचीन ऑस्ट्रेलियाई परिदृश्य के दिग्गजों ने जीता, यह जाने बिना भी कि वे लड़ रहे थे।